पे लुटा रहे हैं तो अपने नबी के नाम पे लुटा रहे हैं। आमना के चांद के प्यार में लुटा रहे हैं, हसनैन के नाना के इश्क में लुटा रहे हैं। ये दौलत का लुटाना कब्र में काम आएगा। जरा मुस्कुरा के फिर बोले एक मर्तबा हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग फुरक़ते तैबा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है। अरे यार वाह माशाअल्लाह, हमारा इलाका ताजुल शरिया को कैसे न जानेगा। अल्लाह कसम, मैंने ना गोवा जैसे इलाकों में ना, बेंगलोर जैसे पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद जब ताजुल शरिया अलैहि रहमा का नाम लेता था ना, हुजूर आला हज़रत का नाम लेता, अल्लाह कसम मैंने लोगों को दहाड़े मार मार के रोते हुए देखा है। और वो कहते थे कि हजरत जी आप तो जब चाहते हैं बरेली शरीफ चले जाते हैं, हम तो सोच सोच कर भी नहीं जा पाते हैं। आओ यार उसी जात का बड़े प्यार का कलाम मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। प्यार में मेरे साथ बोले, अरे काश गुंबदे खज़रा, मुस्कुरा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। नौजवानों मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी के नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा, हाथ लहरा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देख मिल जाता, मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और सुने कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, अरे खाक में नारे तकबीर, नारे रिसालत के आस, पढ़िए मेरे साथ, उनके आस ताने के खाक में जाता। बोले काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा, जो मदीना देखना चाहता वो हाथ उठा के पढ़ लो, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। शाकिर भाई मुबारक यार, तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक शेर और सुने कि मौत लेके
आ जाती कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती। तमन्ना करें, दुआ करें कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता मौत से गले। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान कि मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबद खजरा देख में, ऐसे नहीं मुस्कुरा के, काश गुंबद खजरा। एक शेर और सुने कि फुरकते, अब मुझे उम्मीद है कि नारे लगेंगे मजमे से, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे, अरे कोह पर, पहाड़ पर, कोह पर अगर पढ़ते, कोह पर अगर पढ़ते, अरे कोह भी तो हिल जाता। अल्लाहु अकबर, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद। क्या कहते, बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल। फैजान जारी है। सुभान। ये शेर वैसे मैं कम पढ़ रहा हूं मगर अब पढ़ देता हूं यार, मैं आपके लिए, पूरे बस्ती वालों के लिए। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। अब बोलना होगा, तुम्हारे गांव के लिए पढ़ने लगा हूं। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे, नबी के इश्क में जलसे। अरे बोलो, पिछले वाले भी बोलो, नबी के इश्क में जलसे, हाथ उठा के बता दो, नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़, हम न छोड़ेंगे। काजीपुरा के जिंदा दिल लोगों, रात का सन्नाटा है, रात का सोना वक्त है, रात का बड़ा प्यार का माहौल है, जब पूरी दुनिया चैन और सुकून की नींद सो रही है, तुम फर्श जमीन पर बैठ के अपने नबी के नारे लगा रहे हो, अपने नबी की याद में सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हो। वो काजीपुरा के जिंदा दिल लोगों, एक बात मेरे जहन में आई, अब कोई तुमसे सवाल करने लगे, सुबह को फजर की नमाज
नमाज के बाद कोई तुमसे पूछे, ओ काजीपुरा के जिंदा दिल लोगों, जरा ये तो बताओ, तुमने पूरी रात नबी नबी के नारे लगाए हैं, अली अली के नारे लगाए हैं, अली के बच्चों के नारे लगाए हैं, काजीपुरा के ठेकेदारों से कोई दिल्ली में सवाल करने लगे, तुमने बड़ा पैसा खर्च किया है, पिंडाल बड़ा खूबसूरत सजाया है, बड़ी बड़ी दूर से उलमा को बुलाया है, मगर ये बताओ इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? काजीपुरा के जिंदा दिल लोगों, रातों रात जागरण करना, रातों रात अपने नबी के इश्क में नारे लगाना, रातों रात फर्शे जमीन पर बैठ के अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करना। मेरे दोस्तों, कौन अल्लाह? वो मेरा करीम अल्लाह जो माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करता है। जरा लहक के बोले, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जो माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से बोले अल्लाह अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को चमकाने वाला, सूरज को चमकाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, तवज्जो है, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, बकरी के, भैंस के, गाय के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। यार एक जुमला और सुन लो, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। अब कोई तुमसे सवाल करने लगे, रातों रात अपने नबी के नारे लगाते हो, रातों रात जलसे कराते हो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करते हो। ओ दिल्ली के ठेकेदारों, काजीपुरा के जिंदा दिल लोगों, जरा ये तो बताओ, तुमने कारी यूसुफ साहब को संभल से बुलाया, आला हजरत के शहजादे को बरेली से बुलाया, शकील अहमद रजवी को अमरोहा से बुलाया, मौलाना मुख्तार साहब को आपने बहेड़ी से बुलाया, आजम इकबाल को बड़े प्यार की नात सुनने के लिए आपने बुलाया। जरा ये तो बताओ, रातों रात बैठना, रातों रात जागरण करना, तुम्हें बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? जिम्मेदार स्टेज है, सुनो हदीस सही। मेरे आका ने फरमाया, मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठे हैं, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं मेरे नबी के सोने सोने यार जलवा बार है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब मदीने की याद आए, मदीने की बातें याद आती हैं, सुनो हदीस सही है, मगर एक जुमला नोट कर लो, जब मदीने की याद आती है दिल बेचैन हो जाता है, दिल परेशान हो जाता है, रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। तभी तो मेरा दिल अंदर से कहता है, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहब रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। घूर के तो नहीं देख रहे हो? 21 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं हो रही? जरा जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। और गुलों में, प्यार में बोलो, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। अब सुनो तवज्जो के साथ, मेरे आका मस्जिद नबवी के चबूतरे पे बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के यार जलवाबार है। मेरे आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा, काय का कयामत का जिक्र छेड़ा। मेरे आका ने फरमाया, बड़ा
डेंजर दिन होगा। वो अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, शराबों की दुकानों पे शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, सुनो मेरे आका ने फरमाया शराब पीना ऐसे है जैसे सुअर का खून पीना। सुन लो, तवज्जो से जुमले सुन लो मेरे दोस्तों, शराबी को जन्नत तो जन्नत। चचा 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 बड़ी मेहनत कर रहा बच्चा, बस चचा बैठ बैठ और ठेकेदारों अरे बैठ जाओ यार, भाई हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, बैठ जाओ। हाँ जरा बैठ जाइए यार, मैं बड़े सोने जुमले देने लगा हूँ। अगर कोई बेचैनी हो तो खत्म कर लिया जाए, धक्का ना मारो यार किसी के, बैठा लो आराम से। देखो बाबू, तुम लोगों का जलसा है, जलसा बर्बाद ना करो। हाँ हाँ अभी कहता हूँ, अभी कहता हूँ, अभी कहता हूँ, अभी वो मैं कह दूंगा। हाँ ना कहें, हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, बहुत अच्छा कह रहे हैं। मुस्कुरा के बोल, वो मेरा काम है, मैं कर दूंगा। मुस्कुरा के बोल दो तुम सुभान अल्लाह। ठेकेदारों तुम्हारा जलसा कामयाब हो गया यार, काहे घबरा रहे हो? सुनो मोहब्बत के साथ बैठो ना बाबू। ये जो सुतनिया है ना टाइट वाली, ये समझ बैठने ही नहीं देती है। कारी साहब भी कह रहे थे इस चीज। अच्छा बाज बाज तो नाजिम, बाज बाज तो पिन्नी लगा लगा के चल रही है, पिन्नी लगा लगा। हाँ अब वो फिर इधर बैठेगा तो कभी यूं कर, कभी यूं कर, बैठा ही नहीं जा रही। अबे भैया ढीली ढाली पहना करो यार आराम के साथ में, किसी ने कोई मना कर दिया? बैठ बे गोलू मोलू बैठ। अब वो बिल्कुल इस अंदाज की इतनी चुस्त है कि पूछो, बेटा पीछे बैठ जाओ, जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो। सुने यार मोहब्बत की बातें करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना। जितने प्यार में सुनेंगे तब मजा आएगा। क्या चीज? मैं शजरा पढ़ूंगा बगैर इंशाअल्लाह बगैर फरमाइश के पढ़ूंगा, घबराओ ना यार, मेरा सीना चौड़ा होता है। मैंने कारी साहब को बताया, अल्लाह का फजल है इस सरकार के शजरे की निस्बत से ना इसी का सदका मुझे मिला है। अहमदाबाद करोल में एक दीवाना उठा और अल्लाह का फजल है, मुझसे कहा हजरत एक बार और पढ़ दो। मैंने पढ़ दिया। बोले एक बार और, मैंने फिर पढ़ दिया। बोले हजरत एक बार, मैंने फिर पढ़ दिया। बोले हजरत मेरी तरफ से ये लीजिए उम्रे का टिकट, मदीने चले जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो आप घबराओ ना, मैं सरकार का शजरा जरूर पढ़ूंगा बाबू, आप इंशाअल्लाह बैठे, मगर थोड़ा सा माहौल तो बनाए, जरा प्यार में बोले या रसूल अल्लाह। उधर चलने थोड़ी देर। मस्जिद नबवी है मेरे करीम आका की सोनी मस्जिद, जिसे मेरे आका ने अपने नाजुक नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था, वही प्यारी मस्जिद है मस्जिद नबवी का। अब मेरी तरफ ख्याल करे, मस्जिद नबवी का चबूतरा है, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम जलवाबार है। मेरे आका ने कयामत का जिक्र छेड़ा, मेरे आका ने फरमाया बड़ा डेंजर वक्त होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। सूरज नीचे उतर आएगा, ज़हन हाजिर रखे, सूरज नीचे उतर आएगा, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी, इस कदर डेंजर वक्त होगा, ज़बानें लटक के बाहर आ जाएंगी। जैसे आप लोगों ने देखा है मई जून के महीने में कुत्ते की ज़बान लटक के बाहर आ जाती है। लोगों इतना डेंजर वक्त होगा, शराबों की दुकानों पे खड़े होकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, शराब की दुकान पे खड़े होकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बादी के रास्ते पे ले जाने वालों, तुम्हारे नबी ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया, शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की बू तक नसीब नहीं होगी। बेशक बेशक हक है। रातों रात मोबाइलों पे अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, रातों रात गुंडागर्दी के चौराहों पे खड़े होकर मक्कारियां करने वालों, सुनो तवज्जो से, मेरे आका ने फरमाया बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ी मुसीबत का वक्त होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मेरे आका के गुलाम, तवज्जो, मेरे आका के गुलाम, मेरे आका के गुलाम, मेरे नबी के सिहाबी नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी जब सूरज नीचे उतर आएगा, मेरे आका ने फरमाया कुछ लोग घुटनों तक पसीने में डूबे होंगे, कुछ लोग नाफ तक पसीने में डूबे होंगे, कुछ लोग गले तक
पसीने में डूबे होंगे, कुछ लोगों के गुनाह इस कदर होंगे कि अपने पसीने में गोता लगा रहे होंगे। परेशानी का वक्त है, मुसीबत का वक्त है, जबान प्यास की शिद्दत से लटक जाएगी, जबान बाहर आ जाएगी। मेरे आका के गुलाम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, ओ काजीपुरा के जिंदा दिल लोगों, रातों रात जलसे कराने वालों, जलसे के नाम पे पैसा खर्च करने वालों, रातों रात यहाँ बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वालों, सुनो तवज्जो से। मेरे आका ने फरमाया बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ा मुसीबत का वक्त होगा। नौजवानों में आपको बताने लगा हूं, हमने बड़े बड़े सूरमा, तवज्जो, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े सूरमा जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, हमने लोगों उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों की मिट्टी को नीचे धंसते हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों को फटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों में हड्डियों को देखा है, कफन बोसीदा हो गए, कफन मैले हो गए। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है, अगर आज भी नाम जिंदा है तो उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गुजारा है। लोगों सुनो, तवज्जो से जुमले सुनो। मेरे आका ने फरमाया बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ी मुसीबत का वक्त होगा, जबान लटक जाएगी। भैया भैया भाई भाई प्लीज मेहरबानी फरमाए, जबान लटक जाएगी, जबान बाहर आ जाएगी। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका जी जब जबान लटक जाएगी, प्यास की शिद्दत इस कदर बढ़ गई होगी, पसीने में गोता लगा रहे होंगे, आका क्या उधर कोई पानी का इंतजाम भी होगा? ओ लोगों, मेरे करीम नबी के लबों पे मुस्कुराहट जाने कायनात के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ उधर, हाँ हाँ उधर एक हौज होगा, अल्लाह अल्लाह, एक हौज होगा, एक हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन सा हौज होगा? वो जलसे कराने वालों, रात को नारे लगाने वालों, जलसों के नाम पे पैसा खर्च करने वालों, हदीसे सही है, सुनो। मेरे आका ने फरमाया एक हौज होगा। क्या बात है, क्या होगा, क्या होगा? एक हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया, एक हौज होगा। मेरे आका ने फरमाया कौन सा हौज होगा? मेरे करीम नबी ने चेहरे खिल जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया उधर हौजे, उधर हौजे कौसर होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। उधर हौजे कौसर होगा। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, तो जो दाएं बाएं इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या जलसे कराने वालों मुबारकबाद के काबिलों सुनो। मेरे आका ने फरमाया हौजे कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने, हाँ ऐसा बोलो ना, इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। अब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौजे कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका जी ये और पता चल जाए, या रसूल अल्लाह पीने वाला, बड़े प्यार का जुमला, पीने वाला कौन होगा? पिलाने वाला, अरे बोलो लहके, पीने वाला कौन होगा? पिलाने वाला कौन होगा? क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आधा घंटा हो गए, बेचैनी तो नहीं है? घूर के तो नहीं देख रहे? होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता?
माशाल्लाह। होश में, मैंने पूछा होश में है? सब जज्बात सारी दुनिया नींद आ गई, को नींद आ गई है, उनका दीवान बेदार है। वाह वाह। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत हकदार का हकदार है। अब सुने, मेरे आका ने फरमाया, जब नबी के गुलाम बड़े प्यार में पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? अब सुने सुने, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा। अच्छा यार, जितना बड़ा जुमला दिया ना, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला। जरा मोहब्बत से बोल दो। अच्छा, मई जून के महीने में जब हमारे किसान भाई खेती में काम करते हैं, सच बताना, अगर पानी उधर ना मिले हैं और जबान सूख जाए और फिर ठंडा पानी मिल जाए, ईमानदारी से बताना कितना चैन मिलता है। ये जलसे करना बेकार नहीं जाएगा, जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं। बेशक बेशक। बड़ी दलील के साथ कारी साहब बैठे हैं, मिंबर नूर पे मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, मोहन नासिर हैं और वगैरह वगैरह। सुने, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं। ये रातों को बैठना, सुनो नौजवानों, ये रातों को बैठना, ये पैसा खर्च करना, ये पिंडाल लगाना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करना, नबी और आले नबी की महफिलें सजाना, ये बेकार नहीं जाएगा। सुने, मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा होगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। एक किनारे पे मैं खड़ा हूं, जुमला पूरा करने लगा हूं, नारा लगना चाहिए मजमे से। एक किनारे पे मैं खड़ा होगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखिए नजारा अली का है। मेरे आका ने फरमाया, जुमला दोहराने लगा, मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं, समझो, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा। सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है? आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर या रसूल अल्लाह, पीने वाला चाहते हो? चाहते हो? जरा हाथ उठा के बोलो। माशाअल्लाह। चाहे एक टाइम की ना पड़ते हो, मैं भी पीऊंगा। हफ्ते में जुम्मे से जुम्मा मिला रिया। अभी हालत इतनी खराब है, पूछो मत। कारी साहब से वही वाली बात आ गई। मैंने पूछा अरकाने इस्लाम कितने हैं? हाँ, तो 3 जगह से पैंट इधर से फटी है, 3 जगह से खड़े होकर बोला, हजरत मेरी याद है। आप बाहें सूद के मेरी याद है, बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मोहन नाजिर, हाँ यही अल्लाह अल्लाह। अरकाने इस्लाम।
आज हालत इतनी खस्ता है नौजवानों की, दिल इतना दुखता है कि रात के 12 बजे तक पहली एमबी और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरी आ जाती है। हाँ, और 4 बजे तक उसे इस्तेमाल करता है और 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह होना पड़ जाता है। जवानी से पहले बुढ़ापा। हाँ, जुमला कड़वा है मगर सच्चा है। चौराहों पे कुत्तों की तरह बेटियों को तकने वालों, सुनो बड़ा भारी जुमला देने लगा हूं। चौराहों पे खड़े होके माँ और बहन बेटियों को कुत्तों की तरह तकने वालों, कभी तुमने एहसास नहीं किया कभी अपने करेबा में झांक के देखते। अगर कोई मेरी बहन को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बेटी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। ओ लोगों, मैंने देखा है लोग बाहें सूंघते हैं, कोई मेरी बहन को देखेगा मैं काट डालूंगा, मार डालूंगा। अरे चौराहों पे बेटियों पे गंदी नजर डालने वालों, एक मर्तबा एहसास कर लिया करो यार, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बीवी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। अगर इतना एहसास कर लिया, किसी बेटी की तरफ तुम्हारी गंदी निगाह नहीं उठ सकती, किसी बहन की तरफ गंदी निगाह नहीं उठ सकती, किसी औरत की तरफ तुम्हारी गंदी निगाह नहीं उठ सकती। आओ सुनो प्यार के जुमले। बेटा बैठो, बाबू बैठो। इसलिए गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से माफी मांगो अपने। और जवानियों में गुनाह करने वालों, रातों रात अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, सुन लें। और मैं तो ये भी कहता हूं कि पूरी रात जलसा करने के बाद और फजर की ना पढ़ने वालों, सही बात। हाँ, और जलसे में क्या भैया, जलसे में कोई जरूर ये थोड़े कि जलसे के बाद ही जरूरी है, नमाज तो रोज जरूरी है, रोज जरूरी है। सबसे पहले क़यामत में सवाल नमाज का होगा, जानते सब हो, सुन लो तवज्जो से। और आज हालत क्या हो रही है इन नौजवान, अरे बेटा बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ। इस मोबाइल ने ना इतना काम खराब कर दिया कारी साहब। अगर सर्वे किया जाए तो 80% जो नई नस्ल है ना तो कुरान पढ़ी हुई, सही बात। नई नस्ल जो है, मैंने देखा, मेरी आदत अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ बाबू कुरान पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ा। इस मोबाइल ने इतना तबाह करके रख दिया है यार, तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने इशा के वक्त कभी पेड़ों पे बैठ के बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। तो वो परिंदे बेहतर हैं। अपने गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से माफी मांगो। अब रातों को जलसा कराने वालों, बेकार तो नहीं जाएगा, नमाजों की पाबंदी करो, शरीयत की पाबंदी करो। सुनो, अरे नाज़िम साहब, मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, आका जी पीने वाला बेशक ऐसे नहीं, जो पीने वाला है वो हाथ उठा के बोलो, पीने वाला कौन होगा। अब सुने, मेरे आका ने फरमाया, सुन लो तवज्जो से, रातों रात अली का जिक्र करने वालों, अली के बच्चों के नाम पे महफिल सजाने वालों, रातों रात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करने वालों। अब सुने जुमला, मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे, मेरी तरफ ख्याल करें, जो मुझसे, जब नबी के गुलाम पूछते हैं आका पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा। मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे करने लगा, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसी को मेरे अली के और अली के बच्चों के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सरकार का नूरानी शजरा, सरकार का नूरानी नसबनामा, बैठे चाचा, बैठो बैठो बैठो। ये बीच में से जो अफरा तफरी होती है ना, इससे जलसा बेकार हो जाता है जी, जलसा बिगड़ जाता है। बैठिए भाई बैठिए।
हाँ, खुशखबरी पूरी है, टेंशन मत लो। हाँ, मेरे बार नबीरा आला हजरत हुजूर हसन रजा खान साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु नूरानी बस इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। हजरत बहुत तेजी से आएंगे क्योंकि वालिद साहब की तबीयत अलील है, और आएंगे वो जाएंगे इंशाअल्लाह, हजरत के चेहरे का दीदार करेंगे। बैठे रहिए जी, लगा के दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। होता क्या है, जब बीच में से उठते हैं ना तो फिर जलसे का एक रुख बिगड़ जाता है। इसलिए मैं जानता हूँ कि सर्द मौसम है, और सर्द मौसम में 1 नंबर 2 नंबर की हाजत होती है? सही बात। हाँ, ये होती है, मगर ऐसे नहीं कि इतनी लैटरिन उधर बनी हुई नहीं है भाई। हाँ, जितने सब लोग जा रहे हैं बैठ जाइए मोहब्बत से। मैं सरकार का नूरानी नसबनामा, सरकार का नूरानी शजरा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूँ। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने हमारे नौजवान बच्चे बैठे हैं, मेडिकल साइंस भी है, मेडिकल साइंस का दौर है, साइंस बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, मगर नौजवान ये माइक है ना, कभी तुमने ख्याल किया ये जो है ये इसका मटेरियल 3 चीज, प्लास्टिक, लोहा, चुम्बक। तुम पढ़ते नहीं, तुम्हें फुर्सत नहीं। लोग कुरान की एक एक आयतों पर रिसर्च कर रहा है जी। तुम्हारे नबी की हदीस पाक पर रिसर्च हो रहा है। सुनो नौजवानों, मगर आज हमारा जो नौजवान है ना, हमारी जो नई नस्ल है, इसे मोबाइल ने बिल्कुल अंधा कर दिया। सुने कि तुमने नहीं देखा कि 3 साल पहले मुरादाबाद जिले के जो डीएम थे, जिनका नाम था जुहैर खान, सुना होगा नाम, तो यार आजू बाजू के जो जिले थे ना, जैसे अमरोहा है, संभल है, तो उन इलाकों में भी जिक्र होता था, यार मुरादाबाद मंडल का डीएम हमारा है। कोई रिश्ता ना सही, मगर कम से कम इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। वो कम से कम हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला था। लोगों पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। तुम्हारे दस्तरखान की रानाई या तुम्हारा इतिहास नहीं लिखेंगे, अगर तुम्हारा इतिहास लिखेंगे तो तुम्हारे बच्चों के हाथ का कलम इतिहास लिखेंगे। एक वक्त भूखा रहना पड़े रह जाओ, दूसरे वक्त भी खाना ना मिले बर्दाश्त कर लो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। इंशाअल्लाह यही तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इतिहास लिखते हुए नजर आएंगे। दुनिया रिसर्च कर रही है, दुनिया आगे की तरफ चली जा रही है, और तुम लोग नबी की हदीस से, कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। रिसर्च करो, मेहनत करो, पढ़ो, कुरान अज़ीम की आयतों पर रिसर्च करो। 9222 फ्लाइट हर वक्त आसमान में परवाज करती हैं। कभी तुमने एहसास किया कि ये एक दूसरे से क्यों नहीं टकराती? कभी तुमने ख्याल किया इसकी वजह क्या है? लोग कुरान पे रिसर्च करके माशाअल्लाह शेर क़ादिरियत खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब तशरीफ ला रहे। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, शेर क़ादिरियत हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़ादरी, हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़ादरी, शेर क़ादिरियत, शेर क़ादिरियत, शेर क़ादिरियत हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़ादरी, उलमाए अहले सुन्नत। कोई साहब भी जाएंगे नहीं, अभी हुजूर अहसन मियां साहब आने वाले, सब लोग ऐसे बैठे, स्टेज वाले इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शेर क़ादिरियत हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़ादरी। तशरीफ रखें, आप सब लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशाअल्लाह हिंदुस्तान के बहुत मशहूर व मारूफ खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला, जो बहेड़ी बरेली शरीफ से चलकर आपके मिंबर के ज़ीनत बने हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हज़रत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। अब इंशाअल्लाह आप घबराइए मत, हज़रत का आना मेरा जाना, अब तो नहीं घबराना। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात को मुकम्मल करके
बस अपनी जगह लेता हूँ, आप लोग बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ के सुनाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेचैन तो नहीं है आप लोग? हाँ, हाथ उठा के जरा रिस्पॉन्स दीजिए, हाथ उठा के बताएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे करीम आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। सुभान अल्लाह। अर्ज करने लगा, ये माइक 3 चीजों से बना, प्लास्टिक है, लोहा है, चुम्बक है, तवज्जो है, इंसान का मटेरियल, माशाल्लाह। 4 चीज, कितना कितना? आग, पानी, मिट्टी, हवा। इंसान कितनी चीजों से बना? 4 से। कोरोना काल में तो आप लोगों ने देखा ना, दवा कम हवा ज्यादा, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? और जिसे इसका उल्टा हो गया, दवा ज्यादा हवा कम, समझ गए ना? हाँ। मेरे आका ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मेरे आका ने फरमाया, अर्श भी ना था, मेरा नूर था, कलम भी ना था, मेरा नूर था, लोह भी ना था, मेरा नूर था। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आसमां भी ना था, मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी, मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था, आग भी ना थी, मेरा नूर था, बोले पानी भी ना था, मेरा नूर था, हवा भी ना थी, मेरा नूर था। पता चला मेरे करीम नबी बशर तो है, मगर मेरे नबी नूरी बशर है। समझो है? आओ नबी के इश्क में, नबी के प्यार में सरकार का नूरानी शजरा सुनो मेरे दोस्तों। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अखबारुल अखयार, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, कसम कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की, अरे मोहब्बत, हाथ उठा के बोलो, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। नबी के इश्क में फर्श जमीन पे बैठ के रात के 12 बजने के करीब है, नारे लगाने वालों, नबी के प्यार में जलसा कराने वालों, नबी के इश्क में दूरों दराज से उलमा को बुलाने वालों, आओ सुनो सरकार का नूरानी शजरा, आओ सुनो सरकार का नूरानी नसबनामा। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। तवज्जो है, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं,
जरा लहक के बोल दो, लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कब बोलोगे? इंतकाल के बाद में बोलोगे? जरा यार लहक के बोल दो ना, मुस्कुरा के बोल दो ना सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथ हिला के कहिए या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने सुने अल्लाह कसम, मैंने 50-50 हजार के मजमे में जब सरकार का शजरा पढ़ा है ना, तो लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। ये प्यार का शजरा है, उछलते हुए देखा, नारे लगाते हुए देखा। सुने मोहब्बत के साथ, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, एक हाथ नीचे न रहे, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। नौजवानों यार, कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, मेरे नबी की शान पे कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, मगर नबी का दीवाना, नबी से मोहब्बत करने वाला खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, हर जगह खड़े होके अपने नबी के प्यार के नारे लगाते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बैठ जाइए प्यार में, मोहम्मद तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। जो है फिर बोल दे प्यार में, मोहम्मद हमारे। समझ रहे हैं ना? ये जो गैप दे दिया ना इधर, तो ये कुर्सी नीचे की तरफ चली गई, और कुर्सी गई तो मैं भी चला गया। इसमें तो कोई बात नहीं भाई, ये तो तुम्हारी कमी है। हाँ, बहरहाल ये जो गद्दा था ना, ये बीच में जगह है, कोई मसला नहीं है, कुर्सी इधर होनी चाहिए थी। यार प्यार में फिर मुस्कुरा के बोले, मोहम्मद हमारे। नौजवानों, डेंजर वक्त, हालात बड़े नाजुक मरहलों से गुजर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, अपने नबी का सच्चा प्यार, अपने नबी की सच्ची वफा अपने सीने में
तवज्जो है, सीने में छुपा लो, सीने में बसा लो, अपने नबी के इश्क में अपनी जिंदगी को गुजारो। चौराहों पे खड़े होके, जैसे मैंने फिर आपसे फिर अर्ज करने लगा हूं, जैसे अभी अभी अर्ज किया, चौराहों पे खड़े होके मक्कारियां करने का वक्त नहीं है। शराबों की दुकानों पे खड़े होके शराब हाथ में ले लेके अपनी जिंदगियों में आग लगाने का वक्त नहीं है। मेरे दोस्तों, तौबा कर लो, गुनाहों से माफी मांग लो, मस्जिदों की तरफ आ जाओ। रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाए, पूरी दुनिया चैन और सुकून की नींद सो जाए, ऐसे वक्त में खड़े हो जाओ, ठंडे पानी से वजू कर लो, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। रब्बे करीम, मैंने कदम कदम पे गुनाह किए हैं, मगर मौला मेरे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं है। अल्लाह तेरी रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह तू अपनी रहमत से मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा है। एक सरकार का प्यारा सा मौजज़ा बस क्लोज करने लगा हूं। इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले। मेरे आका का मदीना है, मेरे आका का सोना शहर है, शहर मदीना। इसी मदीने की तवज्जो, तवज्जो, मेरी तरफ ख्याल रखें। हुदूदे मदीना से एक बाज ने, मैं आपको बताने लगा हूं, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने सोने महबूब का इश्क डाल दिया है। अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी, बेशऊर परिंदों के दिल में भी, तवज्जो है, अपने महबूब का प्यार डाल दिया है। हुदूदे मदीना से एक बाज ने एक चिड़िया का बच्चा उठा लिया। ज़हन हाज़िर है? बस लास्ट बात करने लगा हूं। क्या उठाया? बाज तो समझ रहे हैं ना सब? हाँ, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। और काजीपुरा के जिंदा दिल लोगों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो वो उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है, हमला कर देता है। मगर मेरे दोस्तों, मदीना है, मेरे आका का सोना शहर है, मदीने से उठाया, तवज्जो, बच्चा चिड़िया का उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। अच्छा, एक बात और भी तो देखी होगी आपने, जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है और लेके चलता है ना, तो चिड़िया उसका पीछा करती है। बोलो, ऐसा है? चिड़िया उसके पीछे दौड़ती है, मेरा बच्चा है ना, चाहे चाहती हुई जाती है। मगर मेरे दोस्त, मदीना, सुनो प्यार के जुमले, बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ, चेहरे खिल जाएंगे, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में जाके, ज़हरा के बाबा की बारगाह में जाके चहचहाना शुरू कर दिया, अपनी जबान में बोलना शुरू कर दिया। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है? ज़हन हाज़िर रखें, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है? आका जी, ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, ये चिड़िया, नौजवानों सुने, और परिंदों से ना, परिंदों से सीखें नबी का प्यार, नबी की मोहब्बत। तुम चौराहों पे खड़े होकर गाने सुनते हो, ड्रामे सुनते हो, रातों रात अय्याशों के मनाज़िर देखने वालों, अल्लाह से तौबा करो। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। मैं साहब अपने गांव की बताने लगा हूं। अभी 3 दिन पहले एक शख्स ना, तकरीबन 45 या 50 साल की उम्र होगी, और अचानक वो गन्ना काट रहे थे, गन्ना छीलते छीलते अचानक चीख निकली, और चीख निकली और पीछे की तरफ गिर गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, खुशखबरी, बड़े प्यार के जुमले ये भी मैं आपको बताऊं कि जिसकी जबान पे अल्लाह अल्लाह रहता है ना कारी साहब, जैसे वो पीछे की तरफ गिरे ना, तो बहुत सारे जो उस खेत में लोग थे, वहां पर मौजूद थे, वो गवाह हैं, तो पीछे की तरफ गिरते तुरंत उन्होंने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई, वो पीछे की तरफ गिरे, और कलमा शरीफ पढ़ने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि भी मुझे माफ कर दो। नमाजी पक्के थे, 5 वक्त नमाजी, तो तस्बीह पढ़ते थे। कहने लगे, पीछे कुछ कलमा शरीफ पढ़ने के बाद पीछे गिर गए, कहने लगे, भाई अगर मेरी कुछ, तुम लोगों से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। इतना कहा, बेहोश हो गए, मुरादाबाद हॉस्पिटल में ले गए, और वहां से जब घर की तरफ लाए, डॉक्टरों ने मना कर दिया, इंतकाल हो गया। क्या है जिंदगी?
जिंदगी को पकड़ने वालों, दौलत पे घमंड करने वालों, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, मिट्टी खा गई, कब्र की मिट्टी नीचे की तरफ धंस गई, उनकी कब्रों के तख्ते टूट के जमीन में गिर गए। कोई नाम लेने वाला नहीं है। अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। नौजवानों, इस जवानियों पे इतराने वालों, कदम कदम पे गुनाह करने वालों, बस बड़ी तेजी के साथ आगे गुजर रहा हूँ। सुने, मुझे याद है एक दिन इसी मुरादाबाद से मैं संभल की तरफ बस में जा रहा, सुबह सुबह का वक्त था, तकरीबन 6 बज रहे थे, सुबह सुबह भोर का वक्त में सफर करके आया था। मैंने देखा एक 18 साल का नौजवान अपने दादा को पीछे गाड़ी पे बैठा के ना वो पिपिया से पेट्रोल पंप पे तेल लेने जा रहा था। कारी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा, जब हम लोग सो रहे थे बस में, अब बस नीचे ऊपर की हुई ना, जैसे बाइक पे चढ़ी बस, तो ड्राइवर भी गायब और कंडक्टर भी गायब। जैसे हम बस से नीचे उतरे, देखा तो कारी साहब पता नहीं कौन सी इंगल ऐसी कलेजे में लगी, यहाँ से सीना फट गया, दिल का लो थोड़ा निकल के दूर जमीन पे ऐसे ऐसे तड़प रहा था। मैंने अपनी आंखों से भेजा, ये भेजा, यहाँ से सर फट गया और भेजा दूर तड़प रहा था। नौजवानों, किस चीज पे इतरा रहे हो? कौन सी जवानी पे घमंड कर रहे हो? अल्लाह से तौबा करो। मौत की तलवार तुम्हारे सर पे हर वक्त लटके। इन मोबाइलों में गंदे नाच, गंदे ड्रामे देखने वालों, कदम कदम पे गुनाह करने वालों, डरते नहीं कभी? क्या दिल में खौफ अल्लाह का पैदा नहीं होता? कदम कदम पे गुनाह करते हो, कभी डरते नहीं? एक लम्हा तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि तुम मस्जिद में जाकर अपने गुनाहों से तौबा करो। एक वक्त तुम्हारे वक्त जिंदगी में ऐसा नहीं निकलता कि अल्लाह की बारगाह में जाकर अपने गुनाहों से गिड़गिड़ा के माफी मांगो, तौबा कर लो। नौजवानों, तुमने भी देखा होगा, हमने भी बहुत सारे लोगों को देखा कि अभी अभी बाइक लेकर निकले, रोड पे पहुंचे, एक्सीडेंट खत्म हो गया। तो हमने सुना, आप भी कहते हैं यार अभी अभी तो मुझसे बातें करने लगा था, कितने हादसे ऐसे हुए। मेरे दोस्तों, इन जवानियों को सच्चाई के साथ गुजारो। ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। सुने, बस इख्तितामी जुमला, प्यार करें, आओ उस तरफ चल। मेरे करीम नबी की बारगाह में चिड़िया चहचहाने लगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये क्या फरियाद लेके आई है? आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, या रसूल अल्लाह, मेरे घोंसले से एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया। मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, उस बाज से, सुने जुमला बड़ा सोना है, उस बाज से, चिड़िया कह रही नबी की बारगाह में, उस बाज से, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तभी तो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। नबी की बारगाह में फरियाद लेके पहुंची है, या रसूल अल्लाह, बाज ने मेरे घर से मेरे बच्चे को उठा लिया। आका जी, उस बाज से मेरे बच्चे को मुझे वापस दिला दो। मेरे आका ने फरमाया, सुनो सुने, मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, किससे कहा? ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, बात पूरी कर दूं कि खत्म कर दें? ये पूरी कर दूं ना? जाओ उस बात से जाके कह देना, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, उस बात से जाके कह देना, है कोई मकलाल, कोई है सुपर पावर, सुपर पावर जो हवा पे हुकूमत चलाए? बोलो बोलो, है कोई सुपर पावर? मगर देखो हसनैन के नाना का हुक्म सुनो, ओ हवा, उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। मेरे नबी का हुक्म लेकर, मेरे नबी का पैगाम लेकर ये हवा उधर पहुंची। जो है तो बाज की फितरत है खा लेना, मगर आज खाया नहीं है काजीपुरा वालों, खाया नहीं है आज। बाज की फितरत है खा लेना, मगर आज हिफाजत कर रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका का हुक्म लेकर जैसे ही हवा उधर पहुंची, ओ बाज जाना जाना, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है।
बाज चिड़िया का बच्चा, बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे करीम आका की बारगाह में हाजिर हो गया, हसनैन के नाना की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज तेरी फितरत तो है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? बात समझ में आई? क्यों नहीं खाया? अब बाज का जुमला सुनो। बाज नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले भी बच्चे उठाए मगर उनका अंदाज लगता, मेरी तरफ ज़हन लगाए, मेरी तरफ ख्याल करें। नबी की बारगाह में बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, ये जो बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया, जरा अंदाज बयान कर। नबी की बारगाह में बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए, तवज्जो, आज से पहले जो बच्चे उठाए, जब मैं उन बच्चों को उठाता था उनकी माँ मेरा पीछा करती थी, मगर जब ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, तो मैंने उड़ते उड़ते, वाह वाह, ख्याल है मेरी तरफ? सुभान अल्लाह। बाज कहता, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग है। जब उनके बच्चों को उठाता था तो उड़ते उनकी माए मेरा पीछा करती थी, मगर या रसूल अल्लाह, जब ये बच्चा उठाया तो इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, तो मैंने पलट के देखा, हाय हाय हाय, मैंने पलट के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है या रसूल अल्लाह, तो मैंने मुड़ के देखा कि चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौस आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब जाने कायनात का फैसला देखिए, सुने सुने, अब ज़हरा के बाबा का फैसला देखिए। मेरे आका ने फरमाया, अपने सिहाबी को हुक्म दिया, अपने गुलाम को हुक्म दिया, गोश्त का टुकड़ा लाओ। क्या भैया? गोश्त का टुकड़ा लाओ। बाज ने मेहनत की है ना, इसका बदला गोश्त का टुकड़ा दे दो और चिड़िया का बच्चा, बोल दो, चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, कि मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम भी, उनका करम है, बोल दो मेरे साथ, उनका करम भी, उनका करम है, उनके करम के बात न पूछो। बस इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो इससे आगे बात होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम जो भी मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी